कपिल मुनि अवतार। श्रीमद् भगवत के अनुसार कपिल मुनि भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि के विकास के लिए आदेश दिया। महर्षि कर्दम ने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और बिंदुसर तीर्थ के नज़दीक जाकर तपस्या करने लगे। उनके तप से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हुए और महर्षि कर्दम से कहा कि मनु की पुत्री देवहूति तुम्हारे विवाह के लिए उचित कन्या है, आप उनके साथ विवाह करना। वो कन्या तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होगी। प्रभु ने और बताते हुए कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूँगा और संसार को सांख्य शास्त्र एवं भक्ति रस का उपदेश करूँगा। समय आया और एक दिन महाराज मनु महर्षि कर्दम के आश्रम पर पधारे और महर्षि कर्दम का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हो गया। कपिल मुनि की 9 बहनों का जन्म हो चुका था। कपिल मुनि अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर की 2 रानियां थी, जिनका नाम क्रमशः केशिनी और सुमति था। संजोगोवशात उन रानियों को संतान नहीं थी। सगर राजा अपनी रानियों को लेकर हिमालय पर्वत पे चले गए और पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि तेरी एक रानी से 60,000 अभिमानी पुत्र होंगे तथा दूसरी रानी से एक पुत्र होगा, जिससे तेरा वंश आगे बढ़ेगा। भगवान कपिल जी अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार के विषयों में पढ़ने के कारण ही वे बंधन में पड़ता है, किंतु परमात्मा की भजन भक्ति में लगे रहने से यही मोक्ष का कारण बनता है। उपदेश के अनुसार मनुष्य को हमेशा अपना मन भगवान में लगाए रखना चाहिए। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की और अपनी माता को सृष्टि एवं प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान प्रदान किया। जब तक हम संसार के विषयों में फंसते रहेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भक्ति से जुड़े अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। प्रभु एवं गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।